दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर सकता है। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता के 23वें अध्याय में भगवान शिव के पवित्र नाम की महिमा का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस अध्याय में सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया शिव नाम का जप मनुष्यों को पापों से मुक्त करके मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। शिव नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि स्वयं महादेव जी का दिव्य स्वरूप है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव के पवित्र नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं और उसके भीतर भक्ति, शांति तथा सकारात्मकता का प्रकाश फैलने लगता है। तो आइए दोस्तों, शिव महापुराण के इस पावन अध्याय शिव नाम की महिमा को सुनते हैं और भगवान शिव के दिव्य नाम की महानता को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। विदेश्वर संहिता 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महात्म्य सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोकों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं, उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय हैं। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यानी भस्म यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। ये शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत हैं। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जप में लगा हुआ रहता है, वो विद्वान, पुण्य आत्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर को तर जाते हैं, उनके भव रूपी पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो लोग पापों की भयंकर आग से दुखी हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल की भयंकर आग पेड़ों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही शिव नाम की शक्ति मनुष्य के सभी पापों को पूरी तरह नष्ट कर देती है। जिस व्यक्ति ने भस्म लगाकर अपने शरीर को पवित्र किया है और जो श्रद्धा व सम्मान के साथ शिवजी के नाम का जप करता है, वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पाप कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी,
शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस अध्याय को सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल का आगमन होता है। उसके मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम और विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ऐसे भक्त के लिए शिव भक्ति ही सबसे बड़ा धन बन जाती है। उसके भीतर से अहंकार, द्वेष और दुर्भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वो धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर दृढ़ता से चलने लगता है। भगवान शिव उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और उसके जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर देते हैं। ऐसे मनुष्य का प्रत्येक दिन शिव स्मरण से पवित्र होता है। अंत समय में भी उसका चित्त भगवान शिव के चरणों में ही स्थित रहता है। यही शिव नाम का वास्तविक प्रभाव और परम कल्याणकारी फल है। हे ऋषियों, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में भगवान शिव के नाम का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। चाहे सुख का समय हो या दुख का, शिव नाम का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये ऐसा दिव्य सहारा है जो मनुष्य का साथ हर परिस्थिति में देता है। संसार की सभी वस्तुएं एक दिन नष्ट हो जाती है, परंतु भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होता। जो भक्त नित्य श्रद्धा से शिव नाम का उच्चारण करता है, उसका मन धीरे धीरे निर्मल और स्थिर होने लगता है। उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलता है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। वो अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करने लगता है। ऐसा जीवन ही वास्तव में सफल और धन्य कहलाता है। भगवान शिव ऐसे भक्त को अंततः अपने परम धाम की प्राप्ति कराते हैं। सूत जी की ये अमृत समान वचन सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव के पवित्र नाम की महिमा को हृदय में धारण किया और बार बार सूत जी को प्रणाम किया। सभी ने निश्चय किया कि वे स्वयं भी सदैव शिव नाम का स्मरण करेंगे और अन्य लोगों को भी इसकी महिमा बताएंगे। इस प्रकार भगवान शिव के दिव्य नाम का महात्म्य सुनाकर सूत जी ने अपने उद्देश्य को पूर्ण किया। जो श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र अध्याय का श्रवण करता है, उसके जीवन में शिव कृपा का उदय होता है। उसके मन में धर्म, भक्ति और वैराग्य की वृद्धि होती है। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन का मार्ग मंगलमय बनता है। यही विदेश्वर संहिता के 23वें अध्याय शिव नाम की महिमा का पावन समापन है। तो दोस्तों, शिव महापुराण के इस पावन अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव का पवित्र नाम मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ किया गया शिव नाम का स्मरण पापों का नाश कर मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। यदि आपको भगवान शिव की ये दिव्य कथा और संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे ही धार्मिक तथा प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और भगवान का नाम जप करते रहें। हर हर महादेव।